कल भोर होते ही उन्हें मृत्यु दंड दे देंगे। मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं उन्हें? आचार्य ने आज तक कभी मुझसे ऐसा व्यवहार नहीं किया, तो फिर आज उन्हें क्या हो गया? भैया को बचा लो नंदिनी। कैसे बचाऊं तुम भैया को मैं? अमात्य तो केवल सुझाव दे सकता है, मानना न मानना महाराज की इच्छा। यदि धन भैया को जीवित रखना है तो चंद्र को मारना ही होगा। चंद्र को ये मेरे भाइयों की हत्या के लिए, ये मेरे पिता को मारने के लिए, ये मेरे राज्य को अपना गुलाम बनाने के लिए, मुझे जबरदस्ती विवाह करने के लिए, मुझे मेरा सब कुछ जीने के लिए, सब कुछ जीने के लिए। इसका अर्थ है ये केवल मेरी कल्पना थी, चंद्र अभी भी जीवित है। नहीं, मुझे मेरे स्वप्न को सत्य में बदलना होगा। ये मेरे भैया को मारते इसके पहले मैं इसे मार दूंगी। क्या लगा तुम्हें कि तुम मुझे इतनी सरलता से मार दोगी? जब से तुम्हारे पिता और उसकी सेना मुझे नहीं मार पाई तो तुम अकेली वध करोगी मेरा? कुछ भी करने से पहले सोचना आवश्यक होता है नंदपुत्री। स्मरण है ना कि क्या हाल हुआ तुम्हारे भाइयों का और तुम्हारे पिता का? तो क्या चाहती हो तुम कि अब तुम्हारे भाई धन का भी वही हाल हो? इतिहास बीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए होता है। लेकिन तुम इतनी आसानी से सीखने वाले में से नहीं हो। लगता है कि तुम्हें भिन्न प्रकार से सिखाना होगा। अब जीवन भर प्रयास करो, तब भी मुक्त नहीं हो पाओगी। छोड़ो मुझे, तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? तुम व्यर्थ में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रही हो। कल तक तो मुझे लगा कि शायद तुम इतनी बुरी भी नहीं हो। मैंने अपने भीतर तुम्हारे लिए सहानुभूति को जन्म दे दिया, किंतु कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। तुम भले ही मुझे ना मार पाए हो, किंतु तुमने मेरे भीतर जन्मी सहानुभूति को मार डाला। तुम ठीक वैसे निकली जैसे मैंने सोचा था। बिल्कुल अपने पिता की भांति हो तुम, कतई भी भिन्न नहीं। तुमने भी मेरी पीठ पर वार करने की सोची, तुमने भी मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा, और अब इसी भांति रात भर बंधी रहना और सोचना कि यदि जीवन भर ऐसे बंधी रहना पड़े तो क्या होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। चलो चलो, भोर हो गई है, स्नान गृह सज्ज करना है। रानियां किसी भी समय स्नान कक्ष में आती होंगी। आओ नंदिनी,
अब तुम्हारे स्नान का समय हो गया है और आज का स्नान तुम्हें जीवन भर स्मरण रहेगा। किंतु उससे पहले मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हें स्नान दूंगा, क्योंकि ना जाने तुमने कहां कहां कौन सा अस्त्र छुपाया होगा जो समय देखते ही तुम मुझ पर उनका प्रहार कर दो। ऐसा मत करना, मेरा सबके सामने उपवास मत बनाओ। इतनी सरलता से मैं तुझे मृत्यु नहीं दूंगा, क्योंकि 21 वर्षों तक तेरे पिता ने इसी भांति मेरी मां को पल पल तड़पाया और उसका मूल्य अब तुझे चुकाना होगा। और आज तो तेरे ऋण की पहली किश्त है। अब से तेरी किश्तें प्रारंभ हुई हैं नंदपुत्री। मत समझना कि मेरे पास शस्त्र नहीं है तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो चंद्रगुप्त। तो समझो, विवाह के बाद जो कुछ होना चाहिए था वो सब कुछ हो चुका है। मैंने तुम्हें निर्वस्त्र किया, तुमने मुझे खाफ दिया, पर अब मेरे ही रक्त से तुम्हारी मांग में सिंदूर भर गया। अब सही सूरतों में हमारी विवाह की शुरुआत हुई है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।